हाय वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और ये इस एफएफ के लास्ट पार्ट है। एक्चुअल मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतनी जल्दी इसे ख़त्म करूं, बट इसकी जो ऑडियंस है ये बहुत ही ज़्यादा कम है, तो मैं चाहती हूँ इसे और थोड़ा ना घिसू पीटूँ, इसे यहीं पर ख़त्म कर दूँ। बिकॉज मैं चाहती थी जो नामजिन और योनमिन हैं उन लोगों की भी थोड़ा सा सीन ऐड करूँ, फिर ये एफएफ थोड़ा सा बड़ा और अच्छा दिखने में लगेगा। बट अब नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग टेंशन मत कीजिए और मैं जल्दी ही न्यू स्टोरी को शेयर करने की ट्राई करूँगी, जो ऑन गोइंग स्टोरी है उसको ख़त्म करके। सो लेट्स गो टू द वीडियो। आरएम की बात सुनकर जो जीन अपनी ओपन माउथ के साथ उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, इसका मतलब तुम मेरे ऊपर बहुत टाइम से नज़र रख रही हो, हाँ? तब ये सुनकर आरएम बोलता है, हाँ एक्चुअली मैं जिमिन की सेक्रेटरी हूँ, आई मीन जो सेक्रेटरी होता है वो। और मैं तब से तुम्हें पसंद करती हूँ जब से डॉक्टर योंगी की एक्सीडेंट हो गया है जिमिन से, और वो मेरा वो मेरा बॉस है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे कुछ बात करूँ। तब ये सुनकर जिन गुस्से से अपनी रेड आइज दिखाते हुए बोलता है, इसका मतलब जो आपकी बॉस है वो मेरी लिटिल ब्रदर के जैसा कॉलीग को हार्ट किया है, वो उसे मारना चाहता था, वो एक मर्डरर है और आप उसके साथ दे रहा है और आप समझ रहे हो कि इसके बाद भी मैं जाके आपको माफ़ कर दूंगी और उसे उसके साथ आपको भी एक्सेप्ट कर लूँगी। इसका मतलब जिमिन अब मेरी ब्रदर की मेरी शुगर की केबिन में है, इसका मतलब वो ज़रूर उसे मारने की ट्राई कर रहा होगा। और ये बोलते हुए जिन जो परेशान होकर अपने कमरे से बाहर आने की ट्राई करता है, पर तभी आरएम उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसके हैंड को अपने तरफ खींचते हुए बोलता है, नहीं जिन, तुम जैसे समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिमिन यूंग से प्यार करता है और उस दिन ये सब गलती से हो गया था, इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा इंसान है। और ये बात वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर बोल रहा था। बट अचानक से जब जिन नोटिस करता है कि आरएम ने उसकी हैंड को पकड़ रखा था, तब ये देखकर वो जल्दी से गुस्से में बोलता है, मेरी हैंड को छोड़ो। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी हैंड को ऐसे इतनी करीब से पकड़ा है? तब ये सुनकर आरएम उसके हैंड को छोड़ देता है। बट फिर से जब जिन डोर के पास जाने लगता है, तब ये देखकर आरएम फिर से गुस्सा हो जाता है और उसकी हैंड को पकड़ते हुए उसे अपनी डोर के पास ही उसकी हाथों को उसके सर के ऊपर लेकर उसे पिन कर देता है और पिन करते हुए बोलता है, देखो जिन, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम उन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी होने जा रही हो? और जिमिन उससे प्यार करता है, दैट्स वाई जिमिन शायद उससे कुछ भी हार्ट नहीं करेगा और तुम इसकी वजह से टेंशन फ्री रहो। तब ये सुनकर जिन जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बट वो गुस्से से ग्रॉल करते हुए बोलता है, और नहीं कर पाएगा बिकॉज मेरी ब्रदर अब ठीक हो चुका है, योंगी अपने होश में आ चुका है और अब जाके कोई भी योंगी को और हार्ट नहीं कर पाएगा। तब ये सुनकर अचानक से आरएम जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, व्हाट, क्या योंगी ठीक हो गया है और इसका मतलब वो कोमा से उठ गया है? तब ये सुनकर जिमिन अपने सर को हाँ में हिला देता है। तब ये सुनकर जिन को रखते हुए आरएम दौड़ते हुए योंगी के कमरे के अंदर जाने लगता है। बट वो जब बाहर से नोटिस करता है कि योंगी उसे पकड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ उसे किस कर रहा है और जिमिन योंगी के पेट पर लेटा हुआ है और जिमिन के ऊपर जो योंगी था और उसे बहुत ही ज़्यादा पैशनली किस कर रहा था। तब ये देखकर अचानक से आरएम जो रुक जाता है और वो पीछे की तरफ जाने लगता है। बट वो नोटिस करता है जिन जो दौड़ते हुए आ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था। जब आरएम ये नोटिस करता है कि शायद इससे उन दोनों को डिस्टर्ब होगा, तब ये देखकर जल्दी से आरएम जिन की मौत को पकड़ते हुए उससे बाहर की तरफ ले जाने लगता है और वो जल्दी से बोलता है, तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? प्लीज़ रुक जाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा जल्दी से चिल्लाते हो, तुम जितना देखने में हॉट और क्यूट हो उससे ज़्यादा तुम चिल्लाती हो, बहुत ही ज़्यादा बुरा हो तुम। तब ये सुनकर जिन उसकी हैंड पर बाइट कर लेता है। जब पेन में आरएम उसके माउस से अपनी हैंड को छुटा लेता है, तब ये देखकर जिन अपने गुस्से से ग्रॉल करते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, तुम कौन हो? और मैं क्यूट और स्वीट नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम हूँ। तब ये सुनकर आरएम जो हंसने लगता है
ये स्वीट सीन यहाँ पर ही कट हो जाता है और हम लोग देख पाते हैं कि आज यूनमिन और ताईकुक की शादी है, बिकॉज उसके बाद ही जंगकुक ने तायंग को फ्री कर दिया था, जिसकी वजह से तायंग फिर से अपनी जो आइडल और अपनी के-पॉप ग्रुप की जो मेंबर्स हैं उन लोगों के साथ फिर से क्लब कर पा रहा था और वो अपने वर्क पर फिर से जॉइन देने लगता है और वो अपने वर्क को बहुत ही अच्छे से कर रहा था। दैट्स वाई वो दोनों को ही टाइम दे रहा था, अपने वर्क को भी और जंगकुक को भी। इससे जंगकुक ऐसा नहीं था कि वो उसके साथ पॉजिटिव हरकत नहीं कर रहा था, उसे थोड़ा सा भी जेलस फील नहीं हो रहा था, उसे हो रहा था, बट वो इससे तायंग को शो नहीं कर रहा था, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि वो शादी के पहले उसे थोड़ा सा भी डरा दे और वो चाहता था कि शादी के बाद जाके उसे जो करना है उसे करना पड़ेगा। ये सोचते ही वो अपने आप को समझाने लगता है और धीरे धीरे तायंग की हार्ट को वो अपने लिए मेल्ट कराने लगता है। दूसरी तरफ से जो यूनमिन कपल है वो दोनों भी अपने अंदर की जो भी बातें हैं उसे सॉर्ट आउट कर लिया था और आज जाके बहुत टाइम के बाद जंगकुक तायंग से शादी करने वाला है और यूनमिन भी, और वो दोनों सेम डे पर सेम हॉल में ही शादी करने वाला है। बट आज नामजिन शादी नहीं करने वाला है, बिकॉज वो लोग चाहता है कि वो लोग शायद कुछ और टाइम एक दूसरे के साथ बिता ले। बट हाँ, आरएम अब कॉन्फर्म था कि जो भी हो जाए वो कभी भी जिन को नहीं छोड़ेगा। अगर शायद जिन नहीं माना तो फोर्सफुली उसके साथ शादी कर लेगा, बट कभी भी उसे नहीं छोड़ेगा। ये बात के लिए जिन फुल कॉन्फर्म था। बट जिन जो अपने मन में सोचता है कि ये लोग मुझे शादी के लिए क्यों नहीं बोल रहा है, वो लोग मुझे शादी के लिए कब बोलेगा, मैं इन सब की बड़ी हूँ, मैं क्या थोड़ी इन लोगों के साथ शेमलेसली बोल सकती हूँ कि मैं शादी करना चाहती हूँ, और ये आरएम क्यों मुझे प्रपोज नहीं कर रहा है। और ये सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप पे एनोयन फील करने लगता है। प्रिंस जब उन लोगों की प्रॉमिस को ख़त्म करते हुए उन लोगों को किस करने बोलने ही वाला था, बट प्रिंस नोटिस करता है कि वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को किस कर रहा था, यूनमिन भी और ताईकुकर भी। ये देखकर प्रिंस बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए अपने मन में बोलने लगता है, ये दोनों इतना एक्साइटेड क्यों हैं, और ये लोग चाहे तो शादी के पहले ही किस कर ले और इस शादी को लॉक कर दे। और ये सोचते ही वो भी हंसने लगता है और हॉल में जो सारे लोग था वो सब लोग हंसने लगता है और क्लैपिंग करना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनट के बाद जब वो लोग अपने फ्लावर को पीछे की तरफ थ्रो करने वाला था, तभी एक साइड से आरएम और एक साइड से जिंदा खड़ा हो जाता है सब लोगों के बीच में से। और जिमिन और ताई जो अपने फ्लावर को ऊपर से थ्रो करता है, तब एक फ्लावर जो जिन पकड़ लेता है और दूसरा जो आरएम। तब ये देखकर वो दोनों ही शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। तब धीरे से आरएम अपने घुटनों पर बैठते हुए जो बोलता है, एक्चुअली सॉरी जिन, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दूँ। दैट्स व्हाई मैं चाहती हूँ कि तुम तुम्हारी वर्क को फिनिश करो, फिर हम लोग शादी कर लें, और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। और हाँ, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझसे अभी शादी नहीं करना चाहते हो तो बाद में कर लेना, पर हाँ, मेरे साथ तुम्हें शादी करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊँगी और किडनैप करके शादी कर लूँगी। तब ये सुनकर जिन जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, क्या तुम एक माफिया हो जो इतनी माफिया जैसे बातें कर रही हो? पहले तो तुम इतनी ज़्यादा लेटली मुझे मैरिज के लिए प्रपोज किए हो, नहीं तो हम तीनों ही एक साथ सेम हॉल पे शादी कर सकते थे। और दूसरा, जो तुम मुझे बिना बताए अब ऐसे बोल रही हो कि जैसे मैंने शादी के लिए मना कर दिया है। तब ये सुनकर नमजिन जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो हंसते हुए बोलता है, क्या इसका मतलब तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है? तब ये सुनकर जिन जो हंसते हुए बोलता है, नहीं, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है, बिकॉज तुमने मुझे रिंग नहीं दिया है, तुमने बस थ्रो किया हुआ फ्लावर को मेरी तरफ दिया है। तब ये सुनकर वो जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और नामजुन जल्दी से अपने पॉकेट से एक ब्यूटीफुल रिंग निकालते हुए जिन की तरफ बढ़ाने लगता है, और इसे देखकर जिन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी हैंड को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, आई लव यू मेरी जूनी।
तब ये सुनकर नामजून भी उसकी फिंगर पे रिंग डालते हुए बोलता है, आई लव यू टू माई जीनी, और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ माई लव। और ये बोलते हुए वो दोनों ही एक दूसरे के साथ किस करने लगता है, जो देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा क्लैप करने लगता है। और ये देखकर नामजीन जो एक दूसरे से बोलने लगता है, क्या हम दोनों आज ही शादी कर ले। तब ये सुनकर वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि एक साथ 3 कपल की मैरिज हो जाएगा। बट अचानक से जिन बोलता है, नहीं मुझे भी ब्राइड सजना है और मुझे भी मेरे लिए पर्सनल डे चाहिए, तो मैं जल्दी ही शादी करने वाली हूँ अगले वीक। और सब लोग यहाँ पर सब लोग जो है वो इनवाइटेड है फिर से इसी हॉल में और मेरी और नामजून की शादी के लिए। तब ये सुनकर नामजून जो खुश हो जाता है और उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और वो सभी लोग अपनी मैरिज को एंजॉय करने लगता है। और नामजीन अपने लिटिल ह्योंग्स की ब्रदर को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था और वो लोग डांस पार्टी डिनर सब कुछ बहुत ही अमेजिंगली एंजॉय किया था। आफ्टर सम टाइम वो सब अपने अपने घर पर चला जाता है और अपने अपने नाइट को एंजॉय करने के लिए। बट हम ताइकुक मेंशन से बहुत ही ज़्यादा बुरे आवाज़ पाते हैं। कोई एक जो बेग कर रहा था, प्लीज़ डैडी रुक जाओ और मुझे और ज़्यादा हर्ट मत करो। बट दूसरी तरफ से जो बॉय बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड कर रहा था और वो ग्राउंड करते हुए बोलता है, अश बेबी बॉय तुम बहुत ही ज़्यादा टाइट हो, शायद मैंने गलती कर दिया है कि मैंने फास्ट से ही तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हुआ है और मैं इतनी ज़्यादा टाइम शादी के लिए इंटीमेट नहीं हुआ है और मैं इंतज़ार किया है तुम्हारे लिए, शायद मैं गलती कर दिया हूँ और शायद ठीक भी किया हूँ कि इतने दिन बाद ही तुम बहुत ही ज़्यादा टाइट और वार्म हो। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन स्पिरिट से उसके अंदर मूव करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजर की वजह में चिल्ला रहा था और ग्राउंड कर रहा था। बट उससे पहले ही तायंग की हालत जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था और जब जंगकुक तायंग को अपने उस पार्ट के अंदर खुद को ऊपर बैठा कर जो मूव करने के लिए बोल देता है, तब ये सुनकर तायंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट वो किसी तरह अपने आप को संभालते हुए जंगकुक के शोल्डर को पकड़ते हुए जो खुद बाउंस करने लगता है और वो धीरे धीरे से मौन करने लगता है। और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ अपने फास्ट नाइट को एंजॉय कर रहा था। और दूसरी तरफ जो यूनमिन मेंशन पर जिमिन जो बेड से उठकर यूंगी से भाग रहा था, बट वो कब तक भाग पाएगा, उससे पहले ही यूंगी उसकी हैंड को पकड़ लेता है और उसे फ्लोर पर थ्रो करते हुए बोलता है, नहीं बेबी मोची, आज तुम मुझसे भाग नहीं पाओगे, बिकॉज जो भी हो जाए आज तो मैं श्योर तुम्हें डिस्ट्रॉय करके ही छोड़ूंगी और तुम्हें बिल्कुल भी मेरे पास से दूर नहीं भागने दूंगी, क्योंकि तुमने बहुत ही ज़्यादा अवॉइड कराया है मुझे। फिर भी जंगकुक तो तायंग को डेली ही फोर्सफुली कुछ ना कुछ कर ही देता है, बट तुमने मेरे पास से दूर रहकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द दिया है। इतने दिन नहीं मुझसे दूर रहना था तुम्हें, बट तुमने रह लिया है। और अब क्या तुम सोच रही हो कि मैं शादी करने के बाद भी तुम्हें मुझसे दूर रहने दूंगी? कभी नहीं। और ये बोलते हुए यूंगी जल्दी से अपने टाई को उतारते हुए उस टाई से जिमिन की हैंड को बहुत ही ज़्यादा टाइटली टाई कर देता है और उसे अपनी हैंड से बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से छूने लगता है। और वो जो बहुत ही ज़्यादा मौन करने लगा था, बट यूंगी नहीं रुका था। यूंगी अपने वर्क को कंटिन्यू करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली किस करने लगता है। और कुछ ही मिनट के बाद जाके हम लोग यूनमिन फैमिली से भी बहुत ही ज़्यादा आवाज़ सुनने पाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और भयानक आवाज़ आ रहा था। जो जिमिन मौन कर रहा था वो भी बहुत ही ज़्यादा लाउडली, और वो मौन करते हुए बोलता है, आश डैडी अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ाओ और अपनी बेबी मोची को और भी ज़्यादा हार्डली फक करो। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा मौन करने लगता है और हम लोग जो उस मिशन से बहुत ही ज़्यादा मौन की आवाज़ पाते हैं। बट दूसरी तरफ जो नामजिन मिशन पर वो लोग शादी के बिना ही एक साथ रह रहा था, बिकॉज अब जाके नामजुन को और ज़्यादा वेट नहीं हो रहा था। बट उससे पहले ही नामजुन कुछ कर पाता, जिन जो अपने मिशन से भागकर बाहर जाने लगा था। बट वो लोग जब बाहर जाने ही वाला था तभी वो देख पाते हैं कि उसकी डोर पर जो लॉक किया हुआ है और नामजुन पीछे से हंस रहा था। तब ये देखकर जिन घबराते हुए बोलता है, जूनी तुम मेरे साथ प्रैंक कर रही हो ना?
मेरे साथ कुछ भी नहीं करना, बिकॉज़ मुझे पसंद नहीं है कि शादी के पहले तुम मुझे साथ कुछ करो। तब ये सुनकर नामजून हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे लिटिल ब्रदर्स शादी के बहुत पहले ही ये सब कर चुका है और तुम क्या ओल्ड फैशनेबल हो कि शादी के पहले मुझे हाथ भी नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाऊंगी, तुम मेरे हो। अगर तुम शादी मुझसे करो फिर भी मेरे साथ रहोगे, नहीं करो फिर भी रहोगे। तुम किसी और के पास नहीं जा पाओगे, तो इतना ज़्यादा डरो मत। और ये बोलते हुए जल्दी से नामजून जिन को पकड़ते हुए उसे काउच पर लेटा देता है और डाइनिंग रूम पर ही उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और कुछ टाइम बाद में हम सुन पाते हैं कि जिन और आरएम जो वो दोनों ही मौन और ग्राउंड करने लगता है। और इन सारे रोमांटिक और हॉट सीन के साथ ही इस एफएफ की दी एंड हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी एंड पता नहीं आप लोग इस स्टोरी को कैसे सुना है, मिस करेंगे या नहीं, बट मैं मिस करूँगी बिकॉज़ मेरी एफएस चैनल की और मेरी एफएस स्टोरी की ये सबसे पहला स्टोरी था जो मैंने राइट किया था। हाँ, मुझे पता है ये अच्छा नहीं था बिकॉज़ ये फास्ट स्टोरी था, मैंने इसकी शुरुआत अच्छे से नहीं किया है और कुछ पार्ट मैं लगभग इसकी 8 पार्ट तक इसे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर पाई थी बिकॉज़ तब तक मेरी रीडिंग स्किल जो रनिंग था और अब तक है, बट तब बहुत ही ज़्यादा बुरा था और मैं इसके अंदर अंदर कुछ पार्ट में बहुत ही ज़्यादा लाउड म्यूज़िक यूज़ किया हूँ, जिसके वजह से इस फुल स्टोरी की मज़ा ही कुछ और हो गया है। बट अगर मैं कभी इसे ट्राई कर पाऊँ तो मैं मेरी किसी और चैनल पे इसे फिर से रिक्रिएट करूँगी, वो भी बहुत ही अच्छे से। और हाँ, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना बिकॉज़ सब्सक्राइब कर दोगी तो उसके बाद मैं एक यूनमिन एफएफ बनाऊँगी, यानी यूनमिन एफएफ के लिए एक डिफरेंट चैनल और वन शॉट्स के लिए एक डिफरेंट चैनल बनाऊँगी। बट ये धीरे धीरे बनाऊँगी बिकॉज़ जब मेरी इसमें 1K हो जाएगा उसके बाद मैं धीरे धीरे यूनमिन चैनल को क्रिएट करूँगी और उसमें भी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूँगी। और जब उसमें भी 1K हो जाएगा तब मैं और एक चैनल बनाऊँगी जिसमें सिर्फ टॉप जेके या टॉप थाई वन शॉट्स होगा, कोई लॉन्ग एफएफ नहीं। और मैं शायद होप करूँगी कि मैं जल्दी से अपने प्लान को कर पाऊँ, यानी प्लान को अंजाम दे पाऊँ। और आप लोग प्लीज़ मेरे साथ रहना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आपकी कमेंट तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।